यस लॉर्डशिप। मेरे आप ओनर हैं? नहीं लॉर्डशिप, मेरे क्लाइंट पिटिशन सक्सेशन से कब मिलेगी? जब पिटिशनर एक्यूज की वाइफ होगी या हाँ तो वाइफ तो होगी, पर जब आपके पति देव जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे फिर सक्सेशन कब? शी इज द ओनली ओनर ऑफ द यू आर नॉट द ओनर मैडम, प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन। शी इज अ केयर टेकर ऑफ दैट केयर टेकर, तो केयर ग्रीवियंस ये कि मैडम ये ईयरबड्स रिमूव कीजिए। पूरी प्रोसेस का लॉर्डशिप हमारा गोडाउन स्क्रैप यार्ड। आपका गोडाउन है क्या? यस लॉर्डशिप। मेरे आप ओनर हैं? नहीं लॉर्डशिप, मेरे क्लाइंट पिटिशनर के तो फिर तो उससे क्या होगा? लीगल राइट्स में आप लीगल राइट्स में आप पत्नी हैं, वो एक अलग बात है, पर जब एक लीगल राइट्स की बात होती है तो जब तक आप मालिक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? पिटिशनर इज अ वाइफ ऑफ मेरे। मैडम मैंने लीगल राइट्स की बात कर रहा हूँ, रिश्तेदारी की बात नहीं कर रहा हूँ। यस लॉर्डशिप। अगर सक्सेशन से आपको मिल सकती है तो बताइए। यस लॉर्डशिप। सक्सेशन से कब मिलेगी? जब पिटिशनर एक्यूज की वाइफ होगी या हाँ तो वाइफ तो होगी, पर जब आपके पति देव जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे फिर सक्सेशन कब आता है? यस लॉर्डशिप। जब जिंदा नहीं रहेंगे। जब वो नहीं रहेंगे तभी तो आपका कोई अधिकार नहीं है। यस लॉर्डशिप। तो आप उस संपत्ति के बारे में कैसे पिटीशन लगा रहे हो? बिकॉज सर इन एब्सेंस ऑफ पिटिशनर्स हस्बैंड, शी इज द ओनली ओनर ऑफ द यू आर नॉट द ओनर मैडम, प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन। शी इज अ केयर टेकर ऑफ दैट केयर टेकर, तो केयर टेकर में आपने कहाँ लिखा है कि आप केयर टेकर की कैपेसिटी में कर रहे हैं? एंड इट इज इनफैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ योर हस्बैंड, क्योंकि कल को मान लीजिए ये पिटीशन खारिज हो गई तो कल आपके हस्बैंड कहेंगे मैंने थोड़ा लगवाई थी। इन एब्सेंस ऑफ मैडम शी इज ओनली इन एब्सेंस ऑफ मैडम प्लीज मैंने प्रश्न पूछा था, अगर ये पिटीशन खारिज हो गई तो आपके पति कह सकते हैं मैंने थोड़ी लगवाई थी, कोई कुछ भी लगा देगा तो मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं इस आदेश से ये मेरे ऊपर बंधनकारी नहीं है। आपका ये कहाँ कहना है कि आप केयर टेकर की कैपेसिटी में फाइल कर रही हैं और ये आदेश आपके पति के ऊपर भी बंधनकारी रहेगा? बस इतना दिखा दीजिए, हम नोटिस कर देते हैं। Being in custody of petitioner husband, she is the only owner of the said site. You are not the owner, please. Yes, lordship. Please explain. कंडीशन उसमें आपको बता तो रहे हैं कि अगर वो कस्टडी में। मैडम आप मुझे मत बताइए, मुझे कानून बताइए प्लीज। सर अगर कस्टडी अगर आदमी सुनिए, अगर आदमी जेल में है तो उसकी पत्नी स्वमेव ओनर हो जाएगी, ऐसा कानून बता दीजिए, मैं 2 मिनट में नोटिस इशू कर दूंगा। आप जो मुझे मेरे सामने बहस कर रही हैं उसका कानूनी प्रावधान बता दीजिए, इतनी रिक्वेस्ट है। सर हम अभी अपने आप को उसका सक्सेसर प्रूफ करने नहीं आए। मैडम आप करने आए हैं कि नहीं आए हैं? हाँ सर, हमारे अच्छी बात है, प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं। ग्रीवियंस हमारे पति की प्रॉपर्टी को, जो कि हमारा ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, उसकी सिक्योरिटी को लेके है, क्योंकि हम लोग घर में केवल 3 फीमेल मेंबर हैं और सभी फीमेल हैं। राइट। तो सारी प्रोसेस की ना वीडियोग्राफी कराई गई, ना ही कोई प्रायर नोटिस दिया गया उसको डिमोलिश करने के पूर्व। फिलहाल वो लाखों का स्क्रैप ओपन एरिया में पड़ा है और क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण डैमेज हो रहा है और बीइंग स्टोलन आल्सो। तो सर हमारा ये है कि हमारा प्रेयर ये था बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट की शो सम क्लीमेंसी। और आपकी क्या प्रेयर है मैडम? लॉर्डशिप की हमको एक सीसीटीवी कैमरा वहां पे प्लांट करने की अनुमति दी जाए और एक प्राइवेट गार्ड वहां पे अपॉइंट करने की। आपने एप्लीकेशन दी पुलिस को? यस लॉर्डशिप। आपने पुलिस को कोई आवेदन दिया क्या? यस लॉर्डशिप, वी हैव प्रेजेंटेड अ वेरियस रिप्रेजेंटेशन। कहाँ है मैडम वो? कौन सी रिकवरी में? जो बिना हमारी अनुमति या आपकी अनुमति की आवश्यकता क्या है? आप तो मालिक थोड़े हो। सर घर के किसी भी मेंबर को मैडम आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद आप मेरी बात को जरा अच्छे से समझ जाएंगे। वो 39 की बेल एप्लीकेशन लगती है ना? यस लॉर्डशिप। उसमें वकालतनामा तो पैरोकार को लगता है, सॉरी हलफनामा तो पैरोकार का लगता है, वकालतनामा किसका लगता है? घर के किसी मेंबर का। वो 39 में, वो 39 में कभी किसी घर के मेंबर सेल्फ पिटीशन सेल्फ नहीं लगता मैडम। दीपक मिश्रा साहब का जजमेंट नहीं पढ़ा आपने? अगर 439 रेगुलर बेल में आ रहा है मैडम, उस केस को आर्ग्यू करने में हमने कितनी मेहनत की थी हम जानते हैं, जिसमें पूरी गाइडलाइंस लेट डाउन हुई है, रिपोर्टेड जजमेंट है। जो भी पिटीशन फाइल करनी थी वहां से वकालतनामा लेते, फाइल करते और एज ए पैरोकार आप उसका हलफनामा देते। आपकी कोई लोकस नहीं है इसमें।
सर तो सिर्फ इस वजह से हमारा मैडम इस वजह से नहीं, मैडम हम लोग कॉरिडोर में नहीं खड़े, तो जिसका मतलब मैं ये जवाब दे पाऊं, मुझे इतना मालूम है कि अगर ये पिटीशन खारिज हो गई तो आपके पतिदेव ये दरखास्त लगा सकते हैं कि चूंकि मैंने नहीं पेश की थी तो ये इसलिए आदेश मेरे पे बंधनकारी नहीं हो। सर वो तो वो कंडीशन होगी जब उसको उससे कोई लॉस होगा सीसीटीवी। मैडम मुझे नहीं मालूम, पिटीशन खारिज हो जाने के बाद तो लॉस तो होगा ही, पिटीशन खारिज हो गई तो लॉस तो हो गई। तो इसमें डिसअलाउ होने वाली जैसे मैडम ये आप क्या है? ये ओपिनियन, छोटी सी प्रेयर मांगी है मैडम ये प्राइवेट गार्ड। आपसे एक अनुरोध है, ये ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कितनी मेहनत लगती है हम लोगों से पूछो, जो वकालत करने के बाद इतनी मेहनत करके इधर आ पाए। इतनी तेजी से ओपिनियन फॉर्म नहीं होनी चाहिए। Certainly, Lordship, pardon. Anyhow, 157. I am dismissing it on the ground of locus standi. आपको मैंने हिंट कर दिया है कैसे किया जा सकता है, अब आपके ऊपर है। Yes, sir. I oblige, Lordship. 15740/20. Withdraw. Correct. 15740/2024. This petition under Protection of no problem. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief.